और मित्रों, हमारे बीच एक और युवा प्रेरणा मौजूद है, अनुराग ठाकुर, सांसद लोकसभा। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। आप लगाएंगे मेरे साथ, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सबको नववर्ष की, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 12 जनवरी है, युवा दिवस है और उस महान नेता के जन्मदिन के दिन आज युवा दिवस मनाया जाता है, जिसको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। और भारतीयों के लिए अगर कोई यूथ आइकॉन है तो वो केवल स्वामी विवेकानंद है। और आज उनका 150वां जन्म दिवस है, उस पर भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी ये खुशकिस्मती है, मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज इस मंच से मैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव के साथ साथ माता प्रसाद पांडे जी के साथ और महान यहाँ पर जितने मंच पर लोग बैठे हैं इनके साथ आज आपको संबोधित कर रहा हूँ, वो भी 150वीं जयंती के अवसर पर मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके सामने कश्मीर के बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की या कन्याकुमारी में समुद्र की गहराई की बात नहीं करने आया। मैं भारत में बोले जाने वाली 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस या 438 अनऑफिशियल स्पोकन लैंग्वेजेस या 1000 डायलेक्ट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करने नहीं आया। मैं आपके साथ संविधान पर बात नहीं करूँगा और ना ही स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, ना ही भारत की 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं उस विविधता के बारे में, उस डाइवर्सिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आज मेरे सामने मौजूद है और वो है आप। मैं उस डाइवर्सिटी की बात करना चाहता हूँ, उन स्टूडेंट्स की, उन यंग चेंज मेकर्स की जो आज मेरे सामने मौजूद हैं, जो पूरे देश में से चुने गए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। मुझे कहा गया कि देश में महाकुंभ मनाया जाने वाला है, आप डुबकी लगाने जाओगे। मैंने कहा मेरे लिए तो आज का दिन महाकुंभ है, जब हजारों युवा छात्रों के सामने, हजारों युवा छात्रों और युवा नेताओं के सामने आज मुझे इस शिक्षा के केंद्र पुणे में प्रोफेसर कराड़ जी के यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मित्रों, माता प्रसाद पांडे जी ने कहा कि आप भविष्य हैं। आप केवल भविष्य नहीं, आप वर्तमान भी हैं। भारत को कल आप नेतृत्व भी देने वाले हैं, लेकिन आज भी अगर भारत की दिशा भारत को कोई नई दिशा देगा और दशा कोई सुधारेगा तो वो केवल आप और हम मिलकर इस देश का युवा सुधारेगा। इस देश के युवा, और मैं कई बार ये कहता हूँ क्योंकि भारत भर में घूमने का, प्रवास करने का अवसर प्राप्त होता है, अगर भारत का सबसे बड़ा हथियार कोई है तो इस देश का युवा और युवाओं के विचार और उनकी आकांक्षाएं, उनकी एम्बिशंस हैं। भारत वो भूमि है जहां पर एक राष्ट्रपति एक अल्पसंख्यक, एक मुसलमान भी हो सकता है। भारत का प्रधानमंत्री एक सिख है और भारत की सरकार चलाने वाली कोएलिशन पार्टी की चेयरपर्सन एक क्रिश्चियन है। ये केवल भारत में हो सकता है, दुनिया के किसी और देश में नहीं है। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट आर्मी का अगर हेड कोई है, अगर हमारे जनरल है, तो वो एक सिख है। ये वही भारत देश है जहां पर 11 खिलाड़ी अगर हमें मुंबई में विश्व कप जिताते हैं तो 120 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट वो लेकर आते हैं। लेकिन जब एक कैच छूट जाता है तो वही करोड़ों दिलों को तोड़ते भी हैं। ये वही भारत देश है जहां पर अंग्रेजों की एक बहुत ट्रेंड आर्मी के सामने
एक महात्मा ने हमें आज़ादी के पथ पर चलाया, हमें नेतृत्व दिया। ये वही भारत महान देश है। मित्रों, ये वही भारत की महान भूमि है जहाँ पर महाग्रंथ लिखे गए, चाहे वो महाभारत के हों, रामायण हो, कामसूत्र हो या मेडिटेशन या योगा की बात की जाती हो। अगर मैं अपने हाथ की इन 5 उंगलियों की बात करूं तो 5 भी एक समान नहीं है। उसी तरह भारत में भी हम सब लोग एक समान नहीं हैं, लेकिन हर कोई यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, हर किसी का एक महत्व है। और हम जब एकजुट हो जाते हैं तो इसमें और शक्ति आ जाती है। जरूरत है भारत की इस शक्ति को बनाए रखने के लिए, जरूरत है भारत को एक साथ बनाए रखने के लिए। हमें चुनौती उन लोगों से नहीं जो गांव से आकर शहर में काम करना चाहते हैं। वो हमारी रोजी रोटी नहीं छीन सकते, वो हमारे लिए चुनौती नहीं है। लेकिन मुंबई में बैठकर अगर जब कोई भाषण करता है कि हमें चुनौती है उन लोगों से जो बाहर से गांव से यहाँ पर आते हैं, हमें चुनौती उन गरीब से नहीं है, हमें चुनौती उस नेता से है जो इस देश को तोड़ना जानता है, इस देश को तोड़ने की तैयारी करता है। हमें बचना है ऐसे नेताओं से, हमें बचाना है अपने देश को आने वाले समय के लिए। इस देश की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो इस देश की अनेकता में एकता, इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए आज देश की युवा पीढ़ी को आगे आना है। आप में से कुछ लोगों ने यहां पर कुछ बात उठाई रिजर्वेशन को लेकर। क्या ये केवल सरकार को करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितने वर्षों तक करना चाहिए था? क्या ये उन परिवारों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पिछली 3 पीढ़ियों से जिनके परिवारों ने रिजर्वेशन का फायदा लिया होगा, आज वो आगे आकर कहें हमारे परिवार को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, उस गरीब को देना चाहिए, उस गरीब को देना चाहिए जिसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता है। मुझे उस दलित को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने की, उस परिवार को आगे बढ़ाने की जरूरत है जिसका बच्चा आज आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक कलेक्टर का बेटा या कोई और उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का बेटा, जिसके कई परिवार की कई पीढ़ियों ने उस रिजर्वेशन का फायदा उठाया, लेकिन दूसरे अपने साथी को फायदा नहीं उठाने देते। ये दुर्भाग्य है इस देश का। आप में से कुछ लोगों ने कहा, एक युवा साथी ने कहा कि 370 धारा को खत्म क्यों नहीं किया जाता। मैं इस विषय के उसमें नहीं जाना चाहता कि किसी ने वो ब्लंडर किया था, आज देश को भुगतना पड़ता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जब देश के सामने वो संकट आया कि हजारों नौजवान हमारी सेना पर पत्थर मारते थे, तो देश में किसी ने आवाज नहीं उठाई। आपके इस भाई ने तिरंगा कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक गया था और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव ना आए, तो मैंने वो आवाज उठाई थी। मीडिया के मित्रों ने कहा कि आज आप कश्मीर की बात क्यों उठाते हैं, कौन आपके साथ आएगा, कौन आएगा साथ में कि तिरंगा जल रहा है तो उसको बचाने के लिए। मैं तब भी आगे गया और इस देश के लाखों नौजवान मेरे साथ जुड़े और हमने कश्मीर में जाकर हमारे युवा साथियों ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया और दिखा दिया ये तिरंगा केवल कुछ गज का कपड़ा नहीं है, ये तिरंगा हमें वो ताकत देता है। इस तिरंगे के नीचे हर धर्म, हर मजहब के लोग एकजुट होते हैं और भारत के लिए अपनी जान तक देने के लिए अगर आगे बढ़ता है तो इस देश के हर धर्म, हर जाति के लोग बढ़ते हैं। यह तिरंगा हमें वो ताकत देता है। लेकिन जब कोई अलगाववादी उस तिरंगे को जलाता है तो हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठा हर वो नौजवान इस देश की माटी के लिए मरने के लिए आगे बढ़ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब भी भारत को ऐसे युवाओं की जरूरत होती है तब युवा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे केवल एक निवेदन करने आया हूं। मीडिया में दिखाया जाता है कि राजनीति गंदी है, राजनीति में गंदे लोग हैं, ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी कह दें कि एड के क्षेत्र में या फिल्मों के क्षेत्र में सब लोग साफ सुथरे हैं, धर्म या बाकी डॉक्टरेट के क्षेत्र में, शिक्षा के व्यापार में जुड़े हुए लोग सब लोग अच्छे हैं। हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन ये जरूरत है आज राजनीति की, आज के समय की, कि और ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग आए। और आपसे ज्यादा अच्छे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि पिछले 3 दिनों से आप यहां पर हजारों की तादाद में बैठे हैं, देश भर के कोने कोने से आए और पिन ड्रॉप साइलेंस यहां पर रहती थी। इतना डिसिप्लिन्ड क्राउड मैंने कहीं पर नहीं देखा। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपको सलाम करता हूं।
आपको सलाम करता हूं। और राहुल जी, मैंने आपसे कहा था ये क्रेडिट आपको जाता है। आज इंडिया टुडे में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वेयर इज राहुल, वेयर इज मिसिंग। राहुल तो यहां पर है, ना जाने वो किस राहुल की बात कर रहे थे। लेकिन युवाओं को राजनीति में प्रेरित करने के लिए अगर सभी राज्यों से महाराष्ट्र के इस एक कोने में आपको बुलाया गया है शिक्षा के केंद्र में, तो उसका अगर क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को जाता है तो इस युवा नेता राहुल कराड़ को जाता है। जोरदार तालियां राहुल जी के लिए। शुक्रिया। और एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अनुशासन के साथ यहां बैठकर सबको सुना है। मैं केवल अंत में इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि बहुत सारी चुनौतियां हम सबके सामने होती हैं। अंत में मैं स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। डर को दूर करना है, और डर को जब दिल से निकाल फेंकोगे, मस्तिष्क से निकाल फेंकोगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। भारत को महान शक्ति बनाने के लिए भारत के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें युवा शक्ति की जरूरत है। क्या आप भारत के लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहोगे? कौन कौन बनना चाहेगा? सब लोग बनना चाहेंगे। आपका स्वागत है। आइए, मैं आपके साथ हूं और भारत को महान शक्ति बनाएं। आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।